फिर एक दिन ऐसा कांड हुआ कि मेरा दिमाग चौंक गया। 10 सेकंड के बाद बोलती है आई लव यू टू। कल सुबह सुबह मुझे एक लड़की ने फोन किया और उसने बोला कि जाने मन आंगनबाड़ी आ जाओ। जानम नाम की लड़की है। जानम नाम की लड़की? मैं जानम को, जानम कौन है? मैं थोड़ी जानम हूँ। अच्छा सॉरी। जानम पता फोन करके बोलते जानम कहाँ हो? जानम अगर उसने बोला होता कि यहाँ पे आ जाओ, पार्क आ जाओ, तो मैं तब पर भी नाम पूछती। लेकिन आंगनबाड़ी उसने बोला। बोलती है नहीं मुझे तो यही नंबर मिला आपका। मतलब किसने दिया है मेरा नंबर आपको? मेरा नाम बताइए। ओके जाने मन। और ये लड़की वाली जो घटना कल मुझे रॉन्ग नंबर आई, यही सिर्फ नहीं और भी एक खतरनाक सी चीज है जो मुझे आपको बतानी है, जिससे मैं 1 से 1.5 महीने से परेशान हूँ। हेलो एवरीवन, आई एम शिवम, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। करीबन 1 से सवा 1 महीना पहले एक लड़की का मुझे टेलीग्राम पे मैसेज आया। मुझे वो मैसेज 4-5 दिन बाद मिला था। एक्चुअली वो मुझे पहले ही मैसेज की थी, फिर मुझे मिला नहीं थी, मैं डिलीट करके रखा था। जैसे मैंने ओपन किया उसमें बहुत सारी चीज में हे हेलो शिवम आर यू देयर प्लीज यार वगैरह वगैरह। तो सर क्या मुझे लगा किसी कोई मर गया, दूर के रिश्तेदार, वो बता रहे हैं कुछ हो गया। नाम आर्शी कश्यप है। मैंने आपको देखा था मानसरोवर लेक के पास व्लॉग करते हैं, देन स्टार्टेड लुकिंग फॉर योर चैनल बट वगैरह वगैरह। मुझे लगा अच्छा ठीक है। मुझे लगा अब कुछ ये इंपॉर्टेंट बताएगी जो ये बेसब्री से कहना चाह रही, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। इतना मैसेज टाइप करते चले। ये मैं आपको इसलिए जो मैंने परेशानी अभी तक झेली है, मैं आपको आज पूरी अच्छे से बताने वाला हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ है। I'll let you know who she really is, और कौन है वो बताऊंगा आपको। अभी वर्कआउट करके आया हूँ, पोस्ट वर्कआउट मिल लेता हूँ घर में जाके, उसके बाद चेक कर लेना चाहिए कि चल रहा है कि नहीं चल रहा है, कितना चार्ज है। इसमें तो कुछ पता नहीं चलता। ये तीसरी बार ऐसा हुआ। इधर उधर क्या शेव कर लिया, इधर फ्रेंच कट लेके। वो तो अच्छा है कि बगल में है सलों है। बातें को सिलसिला ऐसे चलता गया कुछ दिनों तक। मैंने सोचा ठीक है कितना देर बात कर पाएगी बेचारी, कि मैं अंडर एस्टिमेट कर रहा था। वो किसी आई टॉक टू यू टुमारो, सी यू एट नाइट। बोले क्या सी यू एट नाइट? ऐसे बात कर रही है जैसे कि 4 सालों से जानती है। यहाँ पे व्लॉग बनाने का टाइम नहीं मिल रहा है इसको, सी यू एट नाइट। मैं तो समझ ही नहीं पा रहे थे क्या इंटेंशन क्या है। उसके बाद मैंने पूछा तो आप कौन से डिपार्टमेंट में पढ़ती हैं? आप शी सेड मैं ड्यू में पढ़ती हूँ, साइकोलॉजी डिपार्टमेंट। साइकोलॉजी मेरा एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है ऐसा उसने बोला। बोले साइकोलॉजी एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है? अच्छा कौन सा ईयर? 2nd ईयर। मैंने सोचा कि मैं एक शख्स को जानता हूँ, वो अपनी सब्सक्राइबर है तो वो शायद बता सकती है, लेकिन उनको भी कोई आइडिया नहीं थी क्या हो रहा है। मैंने तभी ऑन द स्पॉट कुछ सवाल साइकोलॉजी में पूछ डाली। कार्ल यूंग के बारे में बताओ, आर्कीटाइप्स के बारे में बताओ। हो सकता है इंटरनेट से सर्च करके कुछ बता दिया होगा। मैं यूजुअली जब इंस्टाग्राम में किसी से बात करता हूँ, कोई सब्सक्राइबर मुझे मैसेज करता है तो मैं बोलता हूँ हाँ ठीक है और कुछ है, ठीक है भाई, खत्म, बात ओवर हो जाती है। कोई मुझसे ये नहीं बोलता है कि और बताओ। ये लड़की बोलती है और बताओ, और क्या चल रहा है। मैं इग्नोर करने में बोलती है तुम इग्नोर कर रहे हो वगैरह वगैरह। वो चाहती थी कि मैं सारी बातें उससे शेयर करूं, डिटेल में बताता जाऊं कि सुबह से मैंने रात तक क्या है वगैरह वगैरह, सब कुछ उसको डिटेल में चाहिए। मैंने ब्लॉक कर दिया। फिर मैंने सोचा कि नहीं, अगर ब्लॉक में कर देता हूं तो इसमें जीत उसकी हो जाएगी। फिर से अनब्लॉक कर दिया। मैंने उससे पूछा कि तुम्हें मेरा नंबर कैसे मिला, कैसे पता चला टेलीग्राम में मेरे बारे में? यश केशरी ने मुझे तुम्हारा नंबर दिया। कौन से स्कूल का है ये लड़का? 12th में वगैरह वगैरह कहीं पढ़ता है, DAV में। अभी पैसा उठा 6 घंटा उसको लगे तुम्हारा नंबर निकालने को, उसके बाद जाके तुम्हारा नंबर उसने मुझे दिया। अगर मैं सबसे पूछना स्टार्ट किया, मैंने इंस्टा पे भी मेरा नंबर किसी को दिया है क्या? किसी के पास कोई जवाब नहीं था, कोई बता ही नहीं पा रहा था। नंबर अब तो किसी तरह लीक हो चुका है। अब वो इतनी कंफर्टेबल बनते जा रही है कि वो एक्सपेक्ट करती है कि मैं सब कुछ उसको बताऊं। मैं नहीं बता सकता। फिर ऐसा सिलसिला चल कुछ तब पर भी सर के ऊपर बैठ के मूनवॉक कर ही रही थी। एक दिन क्या होता पढ़ाई केशव को बोला कि ये NCERT का क्वेश्चन है, इसको बनाओ। फोन पे क्वेश्चन, तो CBSE का पास टाइप का क्वेश्चन था। तभी पता नहीं उसका मैसेज कहाँ से आ गया, अर्शी कश्यप का। बेहुदे ये केशव ने उसको आई लव यू टेक्स्ट कर दिया। मेरा दिमाग खराब। एक टाइप कर रहा था, मुझे लगा कुछ तो गड़बड़ है। मैंने तुरंत फोन उसे लेके तुरंत डिलीट किया मैसेज, लेकिन पता नहीं डिलीट करने के बाद उसको कैसे पता चल गया। 10 सेकंड के बाद बोलती है आई लव यू टू। मेरा मन कर रहा था कि केशव को उठा के फेंक दूं। मैंने उस समय ऐसे देखा, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? बोलता है सॉरी भैया, क्योंकि उसने मेरी मैकबुक खरीदने में बहुत मदद की थी। उसने दिन भर कोशिश की थी कहाँ से कैसे खरीद सकते हैं हम लोग, बहुत मदद की थी उसने मेरी, इसीलिए मैं उसे कुछ नहीं बोला। उसने सबसे ज्यादा मेहनत की थी, किसी ने इतनी मेहनत नहीं की थी, केशव ने मेहनत की थी। शाउट टू केशव। लेकिन जो उस दिन उसने जो टेक्स्ट करके किया, पूरे रास्ते पर मैंने उसे एक्सप्लेन किया कि देखो ऐसा ऐसा। अब वो बोलती है नहीं, यू आर अनेबल टू एक्सप्रेस, तुम्हारे दोस्त ने एक्सप्रेस कर दिया, यू आर अनेबल टू एक्सप्रेस। छी पड़ गई है इसका, तो क्या समझ में नहीं आता। फिर मैंने उसे लास्ट बार बोला देखो, आई ऑलरेडी लव समवन एल्स, किसी को पसंद करता हूँ, हाउ कैन आई लव यू, आई डोंट इवन नो यू। उसके बाद
कोई मैसेज आना बंद हो गया। मैंने सोचा बहुत पढ़ेंगे। In case you want to check out the actual conversation, go to my Instagram account और वहाँ पे मैं स्टोरी में डाल दूंगा। You can check it out और आराम से पढ़ो, मजे लो मजे। जो मेरे साथ बीता है 1.5 महीने, मैं किसी को बता भी नहीं सकता हूँ। टॉर्चर किसी ने मुझे नहीं किया। फाइनली सब कुछ शांत हो चुका था। अब मुझे मैसेजेस आने बंद हो चुके थे और मुझे लगा फाइनली लड़की को पता चल गया कि मुझे लगा फाइनली लड़की को पता चल चुका है कि मैं किसी और को पसंद करता हूँ। तो उसने डिसाइड किया कि लेट्स बैक ऑफ। फिर एक दिन ऐसा कांड हुआ कि मेरा दिमाग चौंक गया। मैं क्लास अपना ले रहा था, केशव को पढ़ा रहा था। तो क्लास के दौरान मुझे मैसेज आता है उसी का। मैंने उठाया, केशव की तरफ देखा, वो कुछ टाइप कर रहा था। मिस कॉल मुझे आता है फोन में। मैं समझ गया ये लड़का इतना अगर इसने मुझे मैकबुक में हेल्प नहीं किया होता ना तो इसका जान ले लेता। पगलवा दिया। इतना कमाल का टाइपिंग एक्सपीरियंस, इतना अच्छे से इसने टाइप करके ऐसा सेटअप बनाया था कि कोई भी जाल में फंस जाए। पर अनफॉर्चुनेटली मैं जाल में नहीं फंसा, बिल्कुल भी नहीं। हर बार की बात ही इस बार भी बच के निकल गया। बहुत लोगों ने ट्राई किया लेकिन सब फेल हो चुके। बस एक ही सक्सेसफुल, वन एंड ओनली, बाद में बताऊंगा। लेकिन केशव का भी कहना है कि भैया मैंने आपको बोला था डीपी आपकी अच्छी लग रही है, कुछ अच्छी डीपी लगाओ, और आपने तभी अचानक बदल दिया। तो आप भी थोड़ा सा इन्वॉल्व हो चुके थे। मैंने बोला देखो कोई भी मुझे रैंडमली बोलेगा कि डीपी अच्छी नहीं लग रही तो मैं बदल दूँ। कोई प्रश्न भी बोला था, मैंने बदल दिया था। कोई भी आदमी बोलेगा बदल दूंगा, बस वो रिलेटिव नहीं होना चाहिए क्योंकि वो लगता है कि फिर वो मजाक उड़ाने के लिए बोल रहा है। ये थी एक कमाल की गुड थी एंजल प्रिया की, सो कॉल्ड आर्शी कश्यप। अगर किसी का एक्चुअल नेम आर्शी कश्यप है तो बुरा मत मानना। अलग अलग नाम से लोगों को फंसाता है लड़का, और वो जिस तरह से फंसाता है फंस सकते हैं। सोचा था कि कहीं मेरे दोस्त कोई नहीं, पर नहीं, मेरे तो कोई दोस्त ही नहीं। एक बार जाते हैं वो अब अकेले रूम में बंद हो गए, पोम्स लिख, वर्सेस, पोम्स, मेडिटेशन, यही सब उसका काम है। वो बेचारा ये सब कर ही नहीं सकता, उसको इतना टाइम ही नहीं और मेरे पास कोई बचा ही नहीं। इसीलिए ये आइडिया मैंने एकदम डिस्कार्ड कर दिया था कि ऐसा कोई कर सकता है मेरे साथ, लेकिन नहीं, ये वही बेहुदा लड़का है। खैर, लेट्स मूव ऑन। So this was all about Angel Priya, so called Arshi Kashyap. Now let's talk about something else. Actually कुछ दिनों से मैं कुछ और प्लानिंग कर रहा हूँ, कुछ काम करने के लिए, लेकिन अभी एग्जीक्यूट करने में थोड़ी सी परेशानी हो रही है। Let me just explain. कुछ दिनों पहले एक सोच रहा हूँ कि एक दिमाग में अपने आइडियाज चल रहे हैं, शायद वो एग्जीक्यूट करने की कोशिश करता हूँ। मैं बताता हूँ आपको। मेरा ये प्लान था कि बहुत दिनों से देवघर में रह रहा कि मैं बोर हो चुका हूँ। दिन हो गए, 2 महीने हो चुके हैं, मेरे से कहीं निकला नहीं हूँ, मुझे अजीब लग रहा था। तो मैंने सोचा कि एक 300 किलोमीटर राइड लेते हैं। अभी आसपास 300 या 400 किलोमीटर चलेगा, ज्यादा दूर नहीं जाना है मुझे। लेकिन जैसा पागल वाली गर्मी थी ना, आई कुड नॉट डू दैट। उस गर्मी में बहुत ज्यादा मेरे लिए हो जाता वो। जैसे ही थोड़ी सी समर कम होती है, गोइंग फॉर अ राइड। ऐसा नहीं कि रैंडम बस घूमने निकल रहे हैं। आपको पता होगा, अगर आप मेरा व्लॉग्स रेगुलरली देखते हो तो आपको पता होगा कि कुछ दिनों से आई वाज गोइंग इनटू सम कैमरा स्टोर्स। वहाँ पे जाके मैं पता करता था कि उनके पास वो कोई पर्टिकुलर कैमरा है कि नहीं। तो वो सब तो मैंने डिसाइड कर लिया कि कौन सा कैमरा लेना है। आई नीड अ सोनी कैमरा, उसकी प्राइस कुछ सिर्फ बॉडी की 1,10,000 है। आई नीड अ लेंस, तो लेंस की प्राइस कुछ 34,000 है। तो मैं 1.5 लाख का है, मतलब लग जाएगा मुझे। चलेगा, कुछ देखते हैं, इंतजाम कैसे करते हैं। लेकिन देवघर में अवेलेबल नहीं है एंड आई नीडेड टू चेक द स्टेबिलिटी ऑफ द कैमरा। स्टेबलाइजेशन बस कैमरा में प्रॉब्लम है, बाकी सब कुछ एक नंबर है, बाकी सब अमेजिंग। All that I worry about is the stabilization। तो मैं सोच रहा था कि कहीं अगर कोलकाता जैसे मैं जा सकूं, अगर तो यश है तो यश के पास रह सकता हूँ। वहाँ पे पता चल जाएगा कि कैमरा देखने को भी मिल जाएगा और मैं टेस्ट भी कर सकता हूँ स्टेबलाइजेशन कैसी है। YouTube में वीडियोस में जब देख रहा हूँ तो समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि वो लोग किसी भी ब्लॉगर ने 400 व्लॉग्स नहीं बनाया और मुझे लगता है मेरे हैंड कुछ ज्यादा स्टेडी है, शायद लोग उसको उतना ज्यादा स्टेडीली यूज नहीं कर पा रहे। आपको पता होगा कि पिछले वाले व्लॉग में जैसे मेरा कैमरा गिरा है धपाक से, देख के थोड़ा सा डिमोरलाइजिंग है। वो आप क्या कर सकते हैं, केयरफुली काम करना, दैट्स द फ्यूचर। राइड अगर मैं करने जाऊंगा तो मुझे बस एक चीज की जरूरत है, वो है राइडिंग गियर्स। उसी की जरूरत है मुझे। राइडिंग गियर्स कहीं मिल नहीं रहे, लाइन भी मंगाना चाह रहा हूँ लेकिन उतना मजा आ नहीं रहा है। तो मैं जाके अभी बस टीवीएस वाले लोग के पास, कौन फोन कर रहा है यार, वही एंजल प्रिया थी। इसका तो नाम अब केशव थोड़ी, इसका नाम एंजल प्रिया रहेगा। तो केशव जुगाड़ लगाने में माहिर है, उसको मैंने बताया कि आई नीड ए राइडिंग गियर। अगर गियर मिल जाए तो मजा आएगा, बिना गियर के मैं कहीं ट्रैवल नहीं करने वाला। बाइक पे तो पक्का भी नहीं, क्योंकि वो प्रोफेशनल लगता ही नहीं है। एक दिन में 350 किलोमीटर चलाया है, हाँ ठीक है। राइडिंग गियर्स के साथ ज्यादा मजा आता है। तो एक बार जाके मैं टीवीएस के पास पूछ लेता हूँ कि अगर उनके पास कलर का मुझे चाहिए, अगर है ठीक है, नहीं तो देखते हैं। देख लेते हैं, अगर ब्लैक कलर में रहा तो ठीक है, नहीं तो देखते हैं ऑनलाइन टीवीएस का एक ऐप है, वहां से भी शायद कुछ बात बन सकती है।
क्वालिटी भी इसका अच्छा है, लेवल 2 का है, कंफर्टेबल भी है, साइज भी मेरा है, सब कुछ सही है। बाहर जब निकल के राइड करूंगा तभी बता सकता हूँ, क्योंकि एयरवेयर अंदर आएगा, क्योंकि अभी बहुत गर्मी लग रही है, बहुत ज्यादा गर्मी। ब्लैक चाहिए था, ब्लैक में मजा आ जाता, लेकिन ब्लैक कहीं मिल ही नहीं रहा। मैंने सोचा था अंदर में ठंडी लगेगी, बाप रे साफ गर्मी। मैं घर जा रहा हूँ यार, खाना वाना कुछ नहीं खाया, घर में जाके बात करते हैं। बाबा घर आके जब फुटेज देखा तो देखा कि शेव अपना अच्छे से नहीं हुआ, मैंने आईना अच्छे से चेक नहीं किया था, कह अच्छे से कल ट्रिम कर लेंगे। केशव को बताया था कि देखो लास्ट सेंटेंस में जो लिख रहा था आई एम ऑलरेडी इन लव विद समवन लिखना चाहता, लेकिन विद जो है वो ऑटो करेक्ट होके माई हो गया। केशव बोलता है वही मैं सोचूं कि आपकी अंग्रेजी इतनी वाहियत कब से होगी। मैंने बोला अगर मैं फिर से माई लिखता तो उसको लगता है कि वो ज़्यादा इंटरेस्टेड एक्सप्लेनेशन करना, इसलिए मैं डर के मारे में नहीं कर रहा था। लेकिन उसने बड़ा कमाल का फंसाया मुझे। आप भी बिवेयर रहें, ऐसे पागलों के चक्कर में ना पड़े, और देखें आपके क्या पता आपके शुभचिंतक जो आसपास में दोस्त हो तो ये ऐसा कर सकते हैं, ये फुल्ली केपेबल होते हैं। शहरा बस इनका इनोसेंट वाला। मेरी बत्ती सच में गुल हो चुकी है इतनी गर्मी के कारण, खाना वाना कुछ नहीं खाया, गलत दलिया बोला जो भी खाना है खाना वाना खाऊंगा अगले ब्लॉग में आपसे। बाकी की प्लानिंग्स जो होने वाली है वो अगले ब्लॉग में आपको पता चलेगी। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, डू गो लाइक शेयर सब्सक्राइब, सी यू नेक्स्ट वीडियो, तब तक टेक केयर, बाय बाय।